वो साथी सीमा का जिसने सबसे ज्यादा सीमा की मदद की थी पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। सबको पहले यही लग रहा था कि सीमा की फैमिली सबसे ज्यादा इन मामलात में मुलविस है, जो कि है भी, क्योंकि बच्चों का देखभाल करना, जब पहली बार सीमा गई थी नेपाल तो फैमिली ही संभाल रही थी। तो अब जो चीज़ें सामने निकल कर आई हैं वो सारी की सारी यही हैं कि जिस बंदे ने सीमा की सबसे ज़्यादा मदद की वो पूरी तरह से, बिल्कुल पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। हमारे वकील साहब ने जितने भी सबूत थे सारे के सारे इकट्ठे कर लिए हुए हैं। आगे क्या मामला चलाने हैं, किस तरह से चलाने हैं, कौन कौन से सबूत ATS को दिए जाएंगे या फिर हिंदुस्तान एम्बेसी के जरिए ATS को भिजवाए जाएंगे, वो सब अभी उनके ऊपर डिपेंड करता है। अभी जैसे जैसे इस मामले में रोशन अली अजीम साहब इन हो रहे हैं, उसी तरह से तमाम मामलात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। अभी भी जिस तरह से ये एजेंट के तौर पे काम करता था या फिर वैसे ही कज़न होने के नाते इसने साथ दिया था, सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं और कुछ बातें क्लियर मजीद हो भी रही हैं। जैसे जैसे लोग एक्सपोज हो रहे हैं वैसे वैसे साथ साथ तमाम बातें एक्सपोज होती जा रही हैं। कितने लोग मुलविस थे पाकिस्तान से, तमाम के तमाम एक्सपोज होना शुरू हो चुके हैं। और इसी तरह से कितने लोग दुबई के रास्ते से काम करते हैं कि अगर आगे किसी तरीके से इलीगली किसी कंट्री में लेके जाना हो, क्योंकि ये बात भी सामने आई है कि दुबई जो है इस वक्त बहुत बड़ा हब बना हुआ है लोगों की स्मगलिंग का, इंसानी स्मगलिंग का। हालांकि हमने तो यही पढ़ा है, हमने तो यही सुना है कि दुबई वो कंट्री है जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा सख्त हैं। वहाँ पे आप किसी किस्म की कोई भी इस तरह की इलीगल चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुबई में भी ये सब कुछ हो रहा है। इंसानी स्मगलिंग हो रही है, इंसानों को झांसे दिए जाते हैं कि आपको हम किसी अच्छी जगह ले जाएंगे, या फिर कोई और इस तरह का झांसा दिया जाता है कि आपकी बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी या आपके लिए काम मिल चुका है। तो इंसान जो भी साथ जा रहे होती हैं एयरपोर्ट पे किसी किस्म का हंगामा नहीं करते, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। तो ये जितने भी स्मगलर्स हैं, जितने भी इस तरह की इंसानी स्मगलिंग करने वाले लोग हैं, सब के सब वक्त के साथ साथ बेनकाब होने थे, लेकिन सीमा की वजह से बहुत जल्द पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे, पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे। अभी आपने देखा सीमा हैदर का केस, तकरीबन कोई 2 हफ्ते हुए होंगे जो रोशन अली अजीम साहब हैं उन्होंने ये केस लिया है। और देखते ही देखते, क्योंकि केस तो रुका हुआ था, केस को आगे बढ़ा ही नहीं था, केस को तो फैमिली ने ख़त्म कर दिया था, सीमा की फैमिली ने। तो देखते ही देखते सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर तमाम चीज़ें बुरी तरह से, सीमा के लिए बुरी तरह से, हमारे लिए अच्छी तरह से बेनकाब होना शुरू हो चुकी हैं। और अगले चंद दिनों के अंदर मुझे ख़ास उम्मीद है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि वो इस चीज़ के लिए कोई ना कोई एक्शन लेंगे और ज़रूर लेंगे। काफ़ी इंडियंस इस तरह के हैं जो अभी भी कमेंट में लिखते हैं कि हिंदुस्तान आ गई है सीमा, उसने अच्छा किया है, अच्छी जगह आ गई है। लेकिन आप ये भी तो सोचें ना कि इसकी देखा देखी में कितने मजीद लोग होंगे जो दोनों कंट्रीज़ की टेरिटरीज़ को इस तरह से पार करने की कोशिश करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को रोकना चाहिए। इलीगल तरीके से आई है, बच्चों की जान को ख़तरा हो सकता था, क्योंकि आज तक की जो हिस्ट्री है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, आप में से कोई एक बंदा मुझे इस तरह का कमेंट कर दे कि भाई अगर आप बॉर्डर क्रॉस करते हो, आप हिंदू मुस्लिम में से हो, ये इंडियन पाकिस्तानी में से हो और आपको कोई मसला ना हो, ये हो सकता है? तो ये सरासर गलत आप लोग कहते हैं, जो भी लोग इस तरह का कमेंट करते हैं कि सीमा ने अच्छा किया है। सीमा ने कुछ भी अच्छा नहीं किया। इसकी देखा देखी में, क्योंकि बिग बॉस में बुलाना, कपिल शर्मा में बुलाना काफ़ी मसाइल कर सकता है। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि सीमा का स्कूल, जहाँ पे सीमा का नहीं, सीमा के बच्चों का स्कूल नहीं, बल्कि सीमा के बच्चे क्यों कह रहा हूँ मैं, हैदर भाई के बच्चों का स्कूल, वहाँ से भी तमाम तर इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली गई हैं कि सीमा ने एक इल्ज़ाम लगाया दहशतगर्दी के बारे में। बच्चों को आज तक जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं हैदर भाई के बच्चों को, सीमा से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा तो बच्चों से कह के वो बता दें कि कौन सी गन के बारे में उसको पढ़ाया जाता था तमाम बच्चों को, और बाकी जो आइटम्स होते हैं जैसा कि बॉम्ब वगैरह हो गया, क्लैशनकोफ हो गई, पता नहीं कौन कौन सी गन्स और भी होती हैं, मिसाइल हो गया, रॉकेट हो गया, इसके बारे में बच्चों ने कौन कौन सी तालीम हासिल कर रखी है। तो बच्चे बताएंगे, ज़रूर बताएंगे कि हमें गन चलाना सिखाई जाती थी, या फिर आपने हिंदुओं के साथ किस तरह का बर्ताव करना है, अगर नज़र आए तो उनको कैसे मारना, ये सिखाया जाता होगा ना स्कूलों के अंदर। फिर तो वो बच्चे बता देंगे, ज़रूर बताएंगे। बाकी स्कूल से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें जब स्कूल वालों ने ये वीडियो देखी, उनकी तो हंसी नहीं रुक रही थी और साथ में दुख भी हो रहा था कि ये कैसे कैसे इल्ज़ामात लगा रही है। इस तरह के इल्ज़ाम पॉसिबल कैसे है? ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई इस तरह के इल्ज़ाम भी लगा दे, क्योंकि
हर चीज़ को तो मेंटेन किया जाता है, हर चीज़ को तो देखा जाता है साथ साथ, और यहाँ पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि स्कूल में दहशतगर्दी सिखाई जाती है। बाकी जैसे जैसे ये बातें करती रहेगी वैसे वैसे ये मज़ीद एक्सपोज होती रहेगी। सोशल मीडिया का दौर है, सिर्फ न्यूज़ चैनल्स का दौर नहीं है कि न्यूज़ चैनल्स दिखाएंगे और हम सब यकीन कर लेंगे, चाहे हिंदुस्तान से हो चाहे पाकिस्तान से हो, क्योंकि ठीक है पाकिस्तानी झूठ बोलेंगे क्योंकि इनकी कंट्री है, ठीक है। जो बाकी लोग हैं जो बाकी दुनिया से आते हैं वो भी झूठ बोलते हैं क्या? चलो ठीक है जी, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने झूठ बोल दिया आपको, ठीक है, आपने मान लिया कि इस बंदे ने झूठ बोल दिया। बाकी दुनिया के लोग झूठ बोल रहे हैं। सीमा से मेरा एक सवाल है कि लोग आते हैं यूके से आते हैं, यूएसए से आते हैं, यूरोप के बाकी कंट्रीज से आते हैं, अफ्रीका से भी आते हैं, वो सारे झूठ बोल रहे हैं, तुम सच बोल रही हो। आखिर उनको क्या वजह इस तरह की मिली है जिसकी वजह से वो झूठ बोल रहे हैं? हालांकि अगर देखा जाए उनको पाकिस्तान की तारीफ नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा हिंदुस्तान घूम के आते हैं। हिंदुस्तान घूम के वो इधर ज़्यादातर लोग आते हैं वाघा बॉर्डर के रास्ते से, तो बेहतर तो यही होगा कि वो हिंदुस्तान की ज़्यादा तारीफ़ें करें क्योंकि सब्सक्राइबर उनके हिंदुस्तान से होते हैं, हिंदुस्तान में पहले घूमे हैं, सब्सक्राइबर हिंदुस्तान के ही होंगे ना, तो पाकिस्तान की आके तारीफ़ें कर देते हैं। यार बड़े अजीब लोग हैं वो। सीमा को चाहिए जितने भी अंग्रेज़ या जितने भी यूएसए के लोग पाकिस्तान आते हैं या चलो इंडिया आते हैं, जल्दी से अपने बंदे भेज के उनको ट्रेन कर दिया करे कि पाकिस्तान की आपने जाके जितनी भी रिपोर्टिंग करनी है, साथ में ये लाजमी कहना है कि मैं इस वक्त फलां स्कूल नहीं बल्कि मैं फलां टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पहुंचा हुआ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह स्कूलों के नाम होते हैं, अगर सीमा से स्कूलों का नाम पूछा जाए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो कहेगी कि जैसे फॉर एग्जांपल APS एक स्कूल है, तो APS स्कूल की जगह पे वो कहेगी कि APS टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से वो नाम बताएगी ना। तो ये तमाम चीज़ें सीमा की तरफ से इस वक्त की जा रही हैं। हम इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करते हैं क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे थे, बेहतर होने भी हैं। चंद लोग अभी भी सीमा की बातों पे यकीन कर लेंगे, कर भी रहे हैं चंद लोग। 99% लोग, मुझे हिंदू लोगों की तरफ से ये कहना है कि भाई 99% लोग आपके साथ हैं, हैदर भाई के साथ हैं। ये 1% जो लोग हैं यही होंगे जो सीमा का साथ दे रहे हैं, और वही लोग हैं जो थोड़ा बहुत इसको सब्सक्राइब करके भी देख रहे हैं। और ज़्यादातर लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है सिर्फ इस वजह से सब्सक्राइब किया हुआ है कि देखें क्या चल रहा है, किस तरह के हालात चल रहे हैं, वाकई में ऐसा है या नहीं है। इसके अलावा एक और ख़ास मुद्दे के ऊपर मैंने आपसे बात करनी थी कि इस वक्त पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि काफ़ी फेक वीडियोज़ चलाई गई हैं जो कि वाकई में सच्चाई है। जी हाँ, ये एक तलख हकीकत है। आपने पिछले दिनों एक वीडियो देखी होगी, काफ़ी वायरल हुई, कि हैदर भाई की शादी हो रही है। बड़े हैरान हुए हम। हर आए दिन फुप्पो, चाची, मासी, ताई, नानी, जो लोग मर चुके हैं वो भी जिंदा हुए पड़े होते हैं, बाप को जिंदा किया हुआ है, पता नहीं कौन कौन से नए नए भाई बनाए हुए होते हैं। तो आप वीडियो को गौर से देखा करें, ऐसा वाकई में है या नहीं है। बाकी हैदर भाई की तरफ से इस चीज़ की तस्दीक हो चुकी है कि तमाम वीडियोस फेक हैं। सीमा की फैमिली जो है, सीमा की बहन, कोई भी बहन अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं आई। कल मैंने एक आगाही के तौर पे वीडियो भी बनाई थी जिसमें मेरे दोस्त ने पर्दा किया हुआ था। अभी यहाँ पे कुछ पड़ा नहीं है वरना मैं पर्दा करके दिखाता, बल्कि ये मेरे पास एक तकिया पड़ा हुआ है, ये मैं इसके साथ आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। ऐसे करके मेरे दोस्त ने पर्दा किया हुआ था, तो वो वीडियो हमने आगाही के तौर पे बनाई और दोस्त ने एंड पे जो है वो पर्दे से अपना मुंह हटा लिया था, ऐसे कर लिया था, ठीक है। पहले पर्दा लगा हुआ, फिर मुंह निकाला और बताया कि यार क्या लोगों ने ड्रामे लगा रखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं।